देख रहे हैं ऑल न्यूज। धीरे 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 आज हम नालंदा जिला में नालंदा विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर प्रियदर्शी अशोक कुमार ने बहुजन समाजवादी पार्टी के तरफ से नामांकन दाखिल किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जिंदाबाद के नारे भी लगाए और लोगों ने अशोक प्रियदर्शी पे भरोसा जताया है कि अगर उनकी जीत होती है तो नालंदा जिला का दिशा और दशा तय होगा और नालंदा का विकास होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है। बिहार शरीफ की जनता ने मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ ही साथ अशोक प्रियदर्शी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। और वहीं दूसरी ओर अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि अगर नालंदा जिला की जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है वोट के रूप में, तो जिस तरह उत्तर प्रदेश का विकास हुआ था उसी तरह नालंदा का भी विकास होगा। देखिए एक रिपोर्ट हमारे जयंत कुमार गौरव का। आज बिहार के 243 सीटों पे नालंदा जिला में बहुत बड़ा भूचाल इसलिए क्योंकि कहते हैं कि राजनीति सही में राजनीति ही होती है। जनसुराज पार्टी से भावी उम्मीदवार रह चुके प्रियदर्शी अशोक जी को पहले तो मार्केटिंग कराया गया और बाद में इन्हें टिकट नहीं दिया गया, और आज ये बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप के तरफ से इन्होंने अपनी बीड़ा को उठाया है और इन्हें बाइज्जत बुलाकर टिकट दिया गया और नॉमिनेशन कराकर अभी हमारे सामने प्रिय अशोक जी मौजूद हैं। शिक्षा स्वास्थ्य सब पे काम करेंगे। बिहार से भ्रष्टाचार खत्म होगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार हम लोग खत्म करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे है कि खत्म होगा। एक सवाल और है आपसे। बोलिए। मतलब कि जदयू का भी वहाँ पे सीट है सर, उनको भी आपत्ति है सर? सभी को कर रहे हैं। एक तो 30 साल से वहाँ पे जमे हुए हैं। अब युवा की जरूरत है। नालंदा विधानसभा को युवा की जरूरत है। युवा आने नहीं दिया ये लोग। जनसुराज वाले भी ये लोग खेल दिए, युवा को आने नहीं दिया जा रहा है। ये आप लोग बढ़िया से समझिए, जो काम करने वाला है, जो मेहनत करने वाला है, वो युवा को आने नहीं दिया जा रहा है। मतलब जनसुराज या जेडीयू, सोच लीजिए, हमसे पूरा मेहनत करवा लिया और टिकट के लिए आया तो जैसे तैसे बांट दिया, कर दिया। सवाल ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जनसुराज में है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जनसुराज में है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं लगता है कि जदयू का आप समर्थन कर रहे हैं। कभी नहीं, जदयू तो यहाँ 30 साल से है। अब युवा का समय है। हाँ, इसलिए इस बार युवा को ही वोट देंगे लोग। जिंदाबाद 2025 के चुनाव में जनसुराज के धोखा देने के बाद भी आज बीएसपी से आपके नेता खड़ा हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया नेता है और अच्छा है, और जो धोखा दिया उनको जवाब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा।
क्या लगता है नालंदा की जनता इनके साथ है, आप लोग साथ हैं? इनके साथ छल हुआ है, जी बोलिए। हुआ है 2 महीना 3 महीना 365 गाँव घूमे हैं और उनके साथ विश्वासघात हुआ है। कौन क्या विश्वासघात? विश्वासघात किया है जनसुराज पार्टी। अभी क्या कहना है आपका? कहना क्या निर्दलीय लड़ रहे हैं, जीतेंगे। हाथी छाप इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक दलित का भार लेकर के आपके नेता चल रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको इन पर भरोसा है? जीतेगा जीतेगा हाथी छाप जीतेगा जीतेगा जीतेगा। उद्देश्य यही है कि नॉमिनेशन हम लोग करवाए हैं और यहाँ पे हम लोग सीट जीत के और गरीब की सेवा करेंगे। नया उद्देश्य क्या करना है? उद्देश्य यही है कि गरीबों की सेवा, गरीबों का शिक्षा व्यवस्था सब पे केयर रखना और रोजगार, ये सब का देखना कि कैसे क्या हो सकता है, सब का हम लोग देखेंगे। ये बताइए, आप जनसुराज में थे क्या, एक छोड़ करके बहुत? अरे तो जनसुराज में थे तो आप लोग जानते हैं कि हम जनसुराज में कितना मेहनत किए। पिछले 1 साल से एक घर जाके हमने जनसुराज को एक घर पहुंचाया। और चूंकि यहाँ पे तो जानते हैं जनसुराज में क्या चल रहा है। ये लोग बोलते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इतनी ईमानदारी से करेंगे। बताइए कि हमारा सारा पैसा और एफर्ट, जितना मेहनत है, सब खर्च करके हम लोग दिन रात एक करके जनसुराज को एक घर पहुंचाए और जनसुराज इतना बड़ा धोखाधड़ी किया हम लोग के साथ। ये फ्रॉड पार्टी है, ये अब समझ में आया। मोबाइल में देख के हम लोग समझ गए थे ना कि ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जितना अच्छा बोल रहा है ये मोबाइल में, उतना ही ये फ्रॉड। कैसे कर सकते हैं? एकदम 100% कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ फ्रॉड किया है। डेली ये लोग बोलता था कि आपको टिकट दे रहे हैं, आप खर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, ये कीजिए। दिन भर में 75 कॉल करता था इसका JSPT वाला। आपको क्या लगता है कि जनसुराज जो है पहले ही जनता को लूट लिया, 20 रुपये टिकट दे? वो तो देखिए इसका जो मनसा था ना, सिर्फ मोबाइल नंबर लेना। ये लोग मैनिपुलेट करेगा, मोबाइल फ़ोन कर करके ये लोग मैनिपुलेट करेगा कि ये देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। उसका जो अधकटिया है वो अभी तक जमा भी नहीं ये लोग लिया था, कुछ नहीं, सब सिर्फ ऑनलाइन करवाता था। मोबाइल नंबर ये लोग लेना चाह रहा था बस। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि प्रत्याशी के ही 21,000 रुपया जमा करा कर उन्हीं के पैसा से मार्केटिंग 21,000 तो सिर्फ जमा कराया ना, और मार्केटिंग करवाना, और प्रतिदिन वो लोग जितना आपके पास पैसा था सबको खाली करवा दिया। जितना भी बेचारा जो ईमानदार खर्च करता था सब बेचारा मारा गया। और लास्ट में लेकर से मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जनसुराज ने पब्लिक के बीच में से मार्केटिंग कर करके अपनी नाम को फैलाया। बस इतना जो पैसा उड़ा रहा है ये लोग, अब समझ में आया कहाँ से उड़ा रहा है। सुनते हैं कि नवादा से एक प्रत्याशी किया था प्रशांत किशोर से मिलने के लिए, 2 करोड़ रुपया बोला कि हम खर्चा करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमको 3 करोड़ रुपया दे दीजिए, अब जब प्रचार कीजिए तो हम 3 करोड़ रुपया आपको लगा। कुछ नहीं, ये पहले भी बोलते थे, हम लोग से भी बोलते थे। जितने भी कार्यकर्ता थे, ACC कैंडिडेट थे, सबसे बोलते थे कि टिकट आप ही को मिलेगा और खर्च कीजिए, और इलेक्शन लड़ने के लिए आपको प्रशांत जी देंगे पैसा। इस ढंग से बोल के ये लोग सबको खर्च भी करवा दिया और टिकट भी लोग आपको क्या लगता है कि उसको मतलब कि चतुर चालाकी से मतलब कि सब पूरा फ्रॉड। हम लोग भुक्तभोगी हैं तो हम लोग जानते हैं। बेचारे हमारे जैसे बहुत लोग फंस चुके हैं जनसुराज में। हम लोग बहुजन समाज पार्टी से आए हैं। वो लोग खुद फोन किए कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपने 1 साल से मेहनत कर करके एक घर जा के जनसुराज को पहुंचाया। और आपका बहुजन समाज पार्टी से आप आए, उनका मतलब कि पार्टी का क्या है, पार्टी चिन्ह क्या है? उसका हाथी छाप का हम तो यही आप लोग से विनती करेंगे कि ये फ्रॉड पार्टी को कभी मत वोट दीजिएगा। हाथी छाप जो है बहुजन समाज पार्टी, इस पे भारी से भारी खूब वोट देके, भारी से भारी बहुमत देके विजय बनाए। चलिए, सभी बातों को दरकिनार कर प्रियदर्शी अशोक, आपसे एक सवाल है। सभी बातों को दरकिनार कर करके अभी आप हाथी छाप बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी। तो रोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेकर के, पलायन को लेकर के जनता के लिए क्या करने की उम्मीद रखे हैं?
हम लोग जनता के लिए बहुत सारा काम करेंगे। सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ाई एकदम नहीं कर रहे हैं, अच्छा से नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। रोजगार, बेचारे जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके घर में बुजुर्ग और बच्चे बचे हैं, क्योंकि आपके और कांधे युवा पे- जितना है सब बाहर क्योंकि कमाने आपके गए। कांधे पे जिस पार्टी का कार्यभार आपने उठाया है वो अति पिछड़ा वर्ग से आता है, इसे भी ध्यान रखते हुए आपको बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग गरीबों का पूरा सम्मान और काम सब करेंगे। जो चाहे जैसे भी उनको उठाने के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे। एक बार अपना परिचय दें। प्रियदर्शी अशोक, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, हाथी छाप। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें मित्र।